गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 31 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले जो भी पार्ट है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके साथ साथ बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज के जो भी सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़ा हुआ है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं में आप बैठिएगा तो समझिए अच्छा करके आइएगा। और ख़ास बात यह है इस चैनल पे कि किसी प्रकार के पेड वाइज नहीं चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा किया जाता है। बशर्ते आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मोटिवेशनल सुंदर सुंदर कमेंट छोड़िए, ताकि उसे हम पढ़कर मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं और आप उसका लाभ उठा सकें। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें और उसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के बीच में शेयर करके उनको भी लाभ पहुंचा सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है ये अबुल फजल जो है अकबर के जो नवरत्न में के एक थे, जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी अकबरनामा और आईन अकबरी जो पुस्तक अबुल फजल ने लिखा वो कितने सालों में लिखा? 7 साल में लिखा था। कितने सालों में लिखा था? 7 सालों में उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, जिसमें 3 भाग हैं। जिसमें वो जो पुस्तक लिखा था अबुल फजल वो 3 भागों में लिखा, जिसमें तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईन अकबरी कहलाता है, जो खुद क्या अबुल फजल अपने आत्मकथा को उसमें वर्णन करता है। ठीक है, 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनका क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जहांगीर इसको इशारा कर दिया वीर सिंह बुंदेला को कि अबुल फजल को मार दिया जाए। उसके चढ़ाने पर अबुल फजल ने क्या करता है? उसे आकर हत्या कर देता है। जब वे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे, कौन? अबुल फजल जब दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे तभी वीर सिंह बुंदेला ने इनका हत्या कर दिया। अगला नवरत्न जो 6ठा नवरत्न है, जिनका नाम है फैजी। ये जो अबुल फजल के क्या थे? बड़े भाई थे। क्या थे? अबुल फजल के बड़े भाई थे, जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक को फारसी में अनुवाद किया था। अगला जो नवरत्न आते हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खाने खाना। यह जो है बैरम खान के पुत्र थे। ठीक है, वहीं बैरम खान जो कि ये अकबर के संरक्षण दिया था और बाद में शिया सुन्नी के विवाद के चलते अकबर ने इनसे युद्ध करता है, युद्ध में हरा देता है बैरम खान को और उनके सामने 2 ठो प्रस्ताव रखता है, आप तो कहीं दूर के राज्य के सूबेदार बन जाइए, नहीं तो आप हज पर चले जाइए। और ये हज वाला जो ऑप्शन है इन्होंने चूज करते हैं और हज पर जा रहे होते हैं। तो यही अकबर के इशारे पर किसी दूसरे के द्वारा ये
इनको मरवा दिया जाता है। किनको? बैराम खान को मरवा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद से अकबर खुद इनके ही पत्नी से शादी कर लेता है और इसको अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने दरबार में अनुवादक के रूप में रख लेता है, जो कि जो अनुवाद विभाग में जो भी काम करने वाले थे उसके क्या थे, ये प्रधान थे। इन्होंने बाबर के आत्मकथा जो है, जिसको तुझे के बाबरी को क्या किए थे, फारसी में अनुवाद किए थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो तुझे के ये बाबरी है, जो कि जो बाबर के आत्मकथा जो था, इन्होंने अनुवाद किए थे, जो कि ये वही अनुवादित पुस्तक जो है अभी के समय में बाबरनामा कहलाता है। वही अनुवादित पुस्तक जो क्या है, अभी के समय में बाबरनामा कहलाता है। ठीक है। और वही फारसी में जो है उसका उस बुक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है तुझो के बाबरी। ठीक है। अगला है मुल्ला दो प्याजे। क्या है अगला? जो नवरत्न जो आते हैं उभर के, मुल्ला दो प्याजे। यह अरब का रहने वाला था। कौन? मुल्ला दो प्याजे जो था अरब का रहने वाला था, जो प्रमुख क्या था? व्यंग्यकार था। क्या था? व्यंग्यकार, यानी मजाकिया ढंग के व्यक्ति था। हर हमेशा मजाक करने की इनको प्रवृत्ति था। इसे भोजन के साथ में 2 प्याज खाने के वक्त खाने का आदत था। जब भी इसको खाना खिलाना है तो 2 प्याज देना पड़ेगा। ठीक है। हकीम हुकाम। अगला आता है कौन? हकीम हुकाम। यह अकबर के दरबार में क्या थे? बवारसी के पद पर थे। क्या थे? बवारसी के पद पर थे। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। क्या थे? अकबर के समकालीन। समकालीन का मतलब यह था जिस समय अकबर शासन में था, शासक बन के अपने राज्य पर शासन कर रहा था, उस समय ये तुलसीदास भी थे। ठीक है। तुलसीदास को इन्होंने ऑफर दिया कि आप आकर मेरे नवरत्न में शामिल हो जाइए, पर तुलसीदास ने क्या कर दिए? रिफ्यूज कर दिए, इनकार कर गए। कहेंगे नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है। अगला है मनसबदारी व्यवस्था। क्या है अगला टॉपिक हम लोग का? है मनसबदारी व्यवस्था। यह अकबर के सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? युद्ध के समय सभी मनसबदार अपने अपने सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास था। मनसबदार जो होता था, अपने अपने से कोई मनसबदार है उसको एक राज्य दे दिया गया। वहाँ पर जितने भी सैनिक है वहाँ पर अपना खेवा खर्चा दे रहा है, जो भी वहाँ का टैक्स लेकर सब किसी को दे रहा है, वहाँ पर पाल रहा है। जब भी उस राजा को ज़रूरत पड़ेगा तो वो मनसबदार को खबर देगा। मनसबदार सभी अपने सैनिक को लेकर वहाँ पर पहुँचेगा और साथ में जाकर राजा के, चाहे वो शासक के साथ में युद्ध करेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मनसबदार, हिंदू मनसबदार अगर कहा जाए तो किसके पास था? औरंगजेब के पास था। ठीक है। अकबर के राजपूत नीति। क्या है? अकबर के राजपूत नीति। अकबर के राजपूत नीति दमन तथा समझौते की नीति थी। क्या थी? दमन तथा समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। अकबर जो है माने इस नीति के तहत जितने भी राजपूत राजा थे, माने इनके अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पैतृक जागीरदार भूमि पर शासन के अधिकार दिया, कि जो भी जागीरदार है उस पर आप शासन कर सकते हैं, या जो भी आपके पिता के द्वारा हो जागीरदारी है उस पर भी आप शासन कर सकते हैं। उनके राजा के पद बना रहा। जो हिंदू जो राजपूत राजा थे उनको हटाए नहीं, उनके जो भी राजा के पद था, राजा के पद बना रहा। ठीक है। तथा खुद को अकबर सम्राट कहता था। क्या कहता था? अपने आप को क्या कहता था? सम्राट कहता था। ठीक है।
पर अकबर ने उन्हें स्वयं का सिक्का चलाने का अधिकार नहीं दिया। कहे भाई आप राजा रहिएगा ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम का हम सिक्का चलाएं तो वैसे आप काम नहीं कर सकते हैं। वो काम मेरा है। वो हक उनको नहीं दिया, वो अधिकार उनको नहीं दिया। ठीक है। उनके क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का का प्रचलन कराया। जो मुगल काल का जो सिक्का जो था, जो भी राजपूत राजा थे उनके क्षेत्र में वो मुगल शाही सिक्का चलाता था, जो उनके द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया था। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसके लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मैं बहुत जल्द आपके बीच रूबरू हो रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।